नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम की बात करने वाले हैं जो जितना बड़ा था उतना ही कह सकते हैं रहस्यमयी भी। एक ऐसा लेखक जिसने कविता, कहानी और पत्रकारिता सबका रुख ही मोड़ दिया। तो पहला सवाल तो मन में यही आता है कि आखिर ये अज्ञेय थे कौन। ये नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। असल में उनका ये जो उपनाम है यही उनके पूरे व्यक्तित्व की कहानी कह देता है। अज्ञेय ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके या द अननोएबल। ये नाम ही बता देता है कि हम किसी बहुत गहरे और जटिल इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन इस रहस्यमयी पर्दे के पीछे एक इंसान तो था, एक असली नाम भी था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सोचिए, एक तरफ अज्ञेय जैसा उपनाम और दूसरी तरफ ये नाम जो अपने आप में एक पूरी पहचान लिए हुए है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस नाम के पीछे के इंसान को। उनके जीवन को आप कह सकते हैं दो बड़ी ताकतों ने बनाया। एक तो उनकी अनोखी परवरिश और दूसरी उनके अंदर जल रही क्रांति की आग। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया में हुआ। उनके पिता हीरानंद शास्त्री एक बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे और पिता के काम की वजह से क्या हुआ कि उनका पूरा बचपन भारत के अलग अलग कोनों में घूमा। इसी वजह से उन्हें दुनिया को देखने का एक बहुत ही खुला और बड़ा नजरिया मिला। लेकिन वो सिर्फ किताबी दुनिया में ही नहीं जी रहे थे। उनके अंदर एक आग थी देश के लिए कुछ करने की। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे और इसी वजह से उन्हें 4 साल जेल की सजा भी काटनी पड़ी। और देखिए, यही वो जगह थी, ये जेल की चारदीवारी जो उनके लिए एक तरह की तपोभूमि बन गई। इन्हीं मुश्किल सालों में उन्होंने अपनी उस क्रांतिकारी ऊर्जा को शब्दों का रूप देना शुरू किया और उनका जो सबसे महान उपन्यास माना जाता है, शेखर एक जीवनी, उसकी शुरुआत जेल के अंदर ही हुई थी। अब यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा। जेल से बाहर आकर अज्ञेय ने हिंदी साहित्य की दुनिया में जो किया, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता ही बदल दिया। तो समझिए, उस दौर में हिंदी साहित्य में छायावाद का राज था। मतलब कविता में भावनाएं, कल्पना, प्रकृति ये सब हावी था। लेकिन अज्ञेय को लगा कि भाई दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो हमारी कविता को भी बदलना होगा। उसे सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी जुड़ना होगा। और बस यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। तो ये प्रयोगवाद आखिर था क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने कविता को भावनाओं के दायरे से बाहर निकाला। इसने इंसान के अंदर के संघर्ष, शहर की उलझनों और नए जमाने के नए विचारों को साहित्य में जगह दी। ये सचमुच हिंदी साहित्य के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। और अज्ञेय सिर्फ अपनी कलम नहीं चला रहे थे, वो तो दूसरों के लिए रास्ते बना रहे थे। उन्होंने तार सप्तक जैसी सीरीज शुरू की जिसने ना जाने कितने नए कवियों को एक पहचान दी। असल में उन्होंने नई कविता आंदोलन की नींव ही रख दी जिसने पूरी की पूरी पीढ़ी को लिखने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस खजाने पर जो अज्ञेय हमारे लिए छोड़ गए। उनकी लिखी हुई चीजें आज भी उतनी ही ताकतवर हैं जितनी तब थीं। देखिए उनकी रेंज कितनी जबरदस्त थी। एक तरफ शेखर एक जीवनी जैसा गहरा मनोवैज्ञानिक उपन्यास, तो दूसरी तरफ कितनी नावों में कितनी बार जैसी दिल में उतर जाने वाली कविताएं। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटक लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, मतलब हर विधा में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और जाहिर है जब काम इतना बड़ा हो तो सम्मान भी बड़े ही मिलते हैं। 1964 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1978 में साहित्य का सबसे बड़ा भारतीय सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, और तो और 1983 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने लेखन के आखिरी दौर में अज्ञेय सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक दार्शनिक बन चुके थे, एक चिंतक जो इंसानियत के भविष्य को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। वो देख रहे थे कि इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी तबाही का सामान भी तैयार करता जा रहा है। उनका लेखन इसी दोधारी तलवार की एक गहरी पड़ताल है। और इस गहरी चिंता की सबसे पावरफुल, सबसे झकझोर देने वाली मिसाल मिलती है उनकी कविता हिरोशिमा में। वो लिखते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है इन 2 लाइनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइनें सिर्फ किसी अखबार की खबर पढ़कर नहीं लिखी गई थी। ये उनके अपने अनुभव की उपज थी।
जब उन्होंने खुद हिरोशिमा जाकर उस पत्थर को देखा जिस पर अणु बम की वजह से एक इंसान की छाया छप गई थी, उस अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और तभी इस कविता ने जन्म लिया। तो आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नए नए हथियारों के रूप में अपने खुद के मानव निर्मित सूरज बना रहे हैं, तो अज्ञेय की ये चेतावनियां कितनी जरूरी हो जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।